नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम संजीवनी में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, हमारी आंखें हमारे शरीर का बेहद अनमोल लेकिन बेहद नाजुक अंग भी कहा जाता है। अगर अपनी आंखों की हम सही से देखभाल नहीं करते तो कई तरह की नेत्र की से जुड़ी समस्याएं हमें घेर लेती हैं। आज के अगर समय की बात की जाए दर्शकों, तो नेत्र रोगों के मामले आजकल तेजी से बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि सही तरीके से ना सो पाना, तनाव से ग्रसित होना, पोषण की कमी, धूल मिट्टी, प्रदूषण के साथ साथ बढ़ता स्क्रीन टाइम हमारी आंखों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए आज संजीवनी के इस भाग में हम नेत्र रोगों के कारणों को समझेंगे, इनके लक्षणों को जानेंगे और विशेष रूप से जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए किस तरह से हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं, अपनी आंखों का ख्याल रख सकते हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है। हमारे साथ उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुरेले जी, उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर कुरेले, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार सोनाली जी, दूरदर्शन उत्तराखंड का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद सारे श्रोताओं से, दर्शकों से हमें जोड़ने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर कुरेले, और जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं आँखों के बारे में, और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि ये हमारे शरीर का बेहद नाजुक होने के साथ साथ बेहद अनमोल अंग है। तो आयुर्वेद में डॉक्टर कुरेले क्या कुछ कहा गया है हमारी आँखों को लेकर, सबसे पहले आप ये बताएं। देखिए, आयुर्वेद कहता है इंद्रनाम प्राणा तस्य ज्ञापक साधनम इंद्रिय। हमारी जीवत्ता को, हमारे को लाइव दिखाने के लिए जो सबसे पहला इंडिकेटर वो हमारी इंद्रिय हैं। और इंद्रियों में महर्षि चरक कहते हैं सर्व इंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सारी इंद्रियों में हमारा चक्षु इंद्रिय सबसे प्रधान है, सर्वोपरि है। और सच्चाई ये है कि सारी दुनिया की खूबसूरती, सुंदरता सब हम आँखों से ही देखते हैं। सारे मन के भाव, चाहे क्रोध हो, प्यार हो, वात्सल्य हो, घृणा हो, सब कुछ हमारे आँखों से सब पता चलता। और इसके अलावा आँख जो है हमारी हेल्थ का भी मिरर है। आप जो है आयुर्वेद में कहा गया रोगाक्रांत शरीरस्थ स्थान अश्व परीक्षित नाड़ी मूत्रम मलम जिब्या शब्द इस पर दृढ़ाकृति। यानी कि आँखों से देख के हम जैसे एग्जामिनेशन करते हैं, वो आई से हम स्वास्थ्य का परीक्षण भी कर सकते हैं। तो कहना चाहिए अगर आपकी आइज हैं तो सारी दुनिया की खूबसूरती को आप अवेल कर सकते हैं। और अगर कहीं आई ही हमारी बीमारी से ग्रस्त है, अगर कमज़ोर है, परेशान है, कहीं ना कहीं आई के अगर डिजीज से अगर त्रस्त है, तो सारी दुनिया की खूबसूरती को हम जो है छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो है आँखों के द्वारा ही हम सारी दुनिया को अवेल कर सकते हैं और आँखों का स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो आज आपने बहुत अच्छा विषय लिया। बिल्कुल। तो डॉक्टर कुरेले, आँखों की जब बात होती है तो क्या माना जा रहा है आज के समय में? जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि नेत्र रोग के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो आप क्या मानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? आँखों से संबंधित जो रोग हैं क्यों आजकल इतनी तेज़ी से इसके मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं? देखिए, सारी दुनिया में आज WHO की रिपोर्ट कहती है कि 2% से ज़्यादा ब्लाइंडनेस के केसेस देखे जाते हैं। इंडिया में खुद ही जो है एक काफ़ी बड़ा एक टारगेटेड बड़े प्रोग्राम चलने के बावजूद भी अभी बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है और हम लोग कर ही रहे हैं निरंतर। लेकिन सदियों सालों 5000 साल पहले भी जो है आयुर्वेद में जो लिखा गया है, महर्षि सुश्रुत जो कि सर्जरी और शल्य तंत्र के और शलाक के प्रवर्तक रहे हैं, उसमें उन्होंने उत्तर तंत्र में आपके 26 अध्याय लिखे हैं। 26 अध्याय में से 18 अध्याय में तो खाली नेत्र रोगों का वर्णन है और 19वें अध्याय में नानाविघात यानी कि जो ट्रॉमेटिक इंजरी है उसका वर्णन है। और उन सब में मिला के उन्होंने 76 प्रकार की आई डिजीज़ का वर्णन किया। तो ये डिजीज़ अगर 3 तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं आयुर्वेद में अपने लोकेशन एनाटॉमी के हिसाब से। जैसे बर्थ है आपका कृष्णमंडल है, दृष्टिमंडल है, शुक्लमंडल है, संधिगत रोग हैं। इसके अलावा जो है एनाटॉमिकल के अलावा कुछ मेटाबॉलिक भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे आपने देखा होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कई तरह की जो लॉन्ग टर्म की समस्याएं हैं। एक तरह से अगर पाचन सही ना हो तो अल्टीमेट आई पे प्रभाव डालता है। इसी तरह की जो है कुछ हमारी एलर्जिक कंडीशन होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कंजक्टिवाइटिस जिसको अधिमंत बोलते हैं। इसमें हम कई तरह की चोट लगती है, कई बार जो है वायरल कंटामिनेशन हो जाता है, कई बार एलर्जिकल हमें डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसी तरह जो है बहुत सारी एक डिजीज़ हैं, ट्रॉमेटिक डिजीज़ हैं, जिसमें कि हमारी जो है रेटिना में डैमेज से लेके और मैकुलर चेंजेस तक आ जाते हैं।
तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन आई की जो कॉमन समस्याएं हैं वो हम सबको हमेशा से ही परेशान करती हैं, और इनका निवारण जो है एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छा जो है हमारा प्राकृतिक जो खान पान, और जो आयुर्वेद में आई की रक्षा के लिए जो सूत्र बताए हैं, जो मंत्र बताए हैं, उनका जीवन में पालन करके हम नेत्र रोगों से बच सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इन सूत्रों और मंत्रों पर भी हम आएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, आँखों की कोई भी समस्या थोड़ी बहुत होती है, पानी से धो ली अपनी आँखें, उसी से काम चला लिया, लेकिन क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और अगर थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम नज़र आए तो हमें चिकित्सक पर जाना चाहिए? तो शुरुआती लक्षण आप बताइए जो इशारा करते हैं कहीं ना कहीं किसी आँखों के संबंधित बीमारी की ओर। देखिए, जैसे अपना कैमरा होता है या अपना मोबाइल होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखने के लिए एक तो लेंस होता है, लेंस के ऊपर प्रोटेक्शन, तो जैसे शटर होती है ऐसे ही हमारी पलकें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो है ज़्यादा एकटक ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा जो है हम लाइट ज़्यादा होगी, बाहर इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होगा, तो कोई ना कोई जो एक्सटर्नल कॉज है वो हमारे लेंस को अफेक्ट डाल सकते हैं। तो हमारे जो लेंस को अफेक्ट डालेंगे तो उनके पर्टिकुलर लक्षण मिलते हैं। जैसे आपको ड्राइनेस ऑफ आई मिलेगी। आई जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा कोमल और तरलता वाला एक ये ऑर्गन है, और इसमें पित्त, विशेष करके जो हमारा जो पित्त है, जिससे कि हम देखते हैं, जिससे कि हम सारा जो है कि दर्शन करते हैं, पक्ति जिसको देखने का कर्म कहते हैं, तो इस पित्त को संरक्षण का काम जो है हमारे आई के द्वारा अगर हमें करना चाहिए। तो इसको देखने के लिए हम 3-4 चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले जो कोई ना कोई अगर पित्तवर्धक अगर कोई चीज़ें लेंगे, जैसे रात में देर तक आप जागते हैं तो आप देखोगे कि आपको आँखों में जो है जलन लगेगी, आपको गर्मी महसूस होगी, सवेरे उठेंगे तो आपको आँखों में सूखापन मिलेगा। इसी तरह जब भी कोई एलर्जिक कंडीशन होती है तो आँखों में कई बार जो है ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस हो जाती है तो आँखों में लालिमा मिलेगी, रक्तिमा मिलेगी, आँखों में दर्द होगा, और जब दर्द ज़्यादा होता है तो फिर हमें हेडेक भी होती है सर में। इसी तरह जो है आँखों से अगर कफ दोष का अनुबंध ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हमें जो है बैटरी सिक्रीशंस होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, और ज़्यादा अगर कंटामिनेट हो जाता है तो कई बार आपने देखा होगा आँखों से ज़्यादा कीचड़ निकलना, ज़्यादा पस निकलना। और अगर यही लंबे समय तक चलता रहता है, या हम जो है लाइट कम होना, ज़्यादा होना, अगर इसको भी सही मैनेज नहीं करते हैं और लगातार एक तक हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारा स्क्रीन टाइम ज़्यादा रहता है, देयर आर सो मैनी फैक्टर इन्वॉल्व फॉर दी वीक आई साइट। इन सब के कारण जो है एक लंबे समय तक इन कारण को अगर हम अवेल करते हैं तो हम कहीं ना कहीं आई डिजीज़ की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब डॉक्टर साहब, आपने अभी पित्त की बात करी, कफ की बात करी। आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वात पित्त कफ की जो प्रकृति होती है उसी के अनुसार कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो भी जो रोग होते हैं वो कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। आँखों के मामले में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रकृति अफेक्ट करती है? देखिए, जो आँखों का विशेष करके जो तेज महाभूत है, अग्नि महाभूत है, इससे प्रधान आँखें हैं हमारी, मुख्य रूप से अग्नि महाभूत की अधिकता है। तो ये सब महाभूत हमारे हार्मोनी हैं, हमारे अच्छे के लिए हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेसिक टेम्परामेंट के नेगेटिवली हम जो है खाने की चीज़ों को लेते हैं, अब जैसे अगर आप मान के चलिए ज़्यादा आप स्पाइसी फूड लेंगे, ज़्यादा आप तली हुई चीज़ें लेंगे, और गर्मियों का सीज़न होगा तो कहीं ना कहीं आपकी आई की हेल्थ को इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि आँखों को तरलता चाहिए, हाइड्रेशन चाहिए, आँखों को कूलनेस चाहिए। तो जितने भी जो हमारे टेम्परामेंट हैं ये सब के लिए एक इनबिल्ट उसके लिए अच्छे हैं, लेकिन आँखों के लिए विशेष करके हमने ये देखना है कि हमारी आई के लिए जो जो चीज़ें हैं उसमें विशेष करके उसका नरिशमेंट, उसका जो है हाइड्रेशन, उसके लिए जितने भी जो लाइटिंग है प्रॉपर लाइटिंग हो, और आँखों की रेस्ट सबसे बड़ी बात। आज जो है स्क्रीन टाइम में हम लगातार आँखों को एक प्रॉपर लोकेशन में और साइट में नहीं देखते हैं। जैसे कि आप घर में देखते होंगे कि आपने पहले के ज़माने में टीवी 30 साल पहले जाएंगे तो लोग बैठ के इकट्ठा दूर से देखते थे। आज वही चीज़ हम लेटे लेटे या बैठे बैठे या मोबाइल से लगभग 6 इंच की दूरी पर देख रहे हैं। तो अगर हम सामान्य अध्ययन भी करते हैं और मोबाइल भी देखते हैं तो हमने ऑब्जेक्ट जो है हमारा कम से कम 1 फीट की दूरी पे होना चाहिए। एक टीवी अगर हम देखते हैं तो टीवी की जो डायगोनल लेंथ होती है उससे जो है 2-3 गुना से लेके 4 गुना तक की हाइट पे हमें बैठना चाहिए। जैसे मान के चलिए अगर आपका 40 इंच का टीवी है तो आपको कम से कम 10 फीट की हाइट पे बैठना चाहिए दूरी पे। तो अगर हम इन सब का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो आई के जो लेंस हैं और इनका जो कोऑर्डिनेशन है
ये बिगड़ जाता है। और इसके बिगड़ने से हमें कई तरह के जो है एक शॉर्ट टर्म के रोग हैं, लॉन्ग टर्म के रोग हैं, जिसमें जो है लास्ट में आपने देखा होगा कैटरैक्ट है, जिसमें कि काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, कई तरह के डिजेनरेटेड चेंजेज हैं, कई तरह के जो है मैकुलर और रेटिनोपैथी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, सो मैनी कॉम्प्लिकेशन। आयुर्वेद में जिसको रतौंधी को राती अंध बोलते हैं, नकुलांध बोलते हैं, इसी तरह दृष्टिमांद है, कांच है, तिमिर है, लिंगनाश है, अर्जुन है, जो इसकी हमारी आई लैसेस और जो बर्थ होते हैं आईलेट, तो इनके भी अपने रोग हो जाते हैं। आपने देखा हो स्टाई हो जाती है, कभी कभी आँखों से बहुत ज़्यादा कीचड़ आता है। तो कई बार हमारे संधिगत जो कैंथस होते हैं, लेटरल और मीडियल कैंथस, इन पर अपने रोग हो जाते हैं। तो रोग तो कई सारे हैं, लेकिन मेजर ये है कि जो जितने भी रोग होते हैं जो एक्सटर्नल लेंस की वजह से होते हैं, और ज़्यादातर जो बड़ी परेशानी है वो है जो हमारी दृष्टिगत समस्याएं, जैसे कि हमारे फंडस में प्रॉब्लम आ जाए, हमारी जो ऑप्टिकल नर्व है वो डैमेज हो जाए, तो इन सब के लिए जो है एक्सटर्नल के अलावा इंटरनल केयर की ज़रूरत है, इंटरनल नरिशमेंट की ज़रूरत है, आँखों के अनुकूल जो डाइट है उसकी ज़रूरत है, टाइम से हम खाना खाने की ज़रूरत है, टाइम से सोने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम टाइम से नहीं करते हैं तो हमारा वही पित्त जो है अपने स्वाभाविक कर्मों को छोड़ के फिर जो है वो आपको रोग की तरफ ले जाता है, और हमारा आरोग्य जो है कहीं ना कहीं हमारे संतुलित दोषों से आता है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम केयर की यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो पोषण और कुपोषण की बात भी यहाँ कर लेते हैं। अच्छा खान पान और खान पान में कमी, पोषण में कमी कितनी हद तक हमारी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है, या अच्छा खाना कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? देखिए, अच्छा खाना एकमात्र हमें जो है बचने का तरीका है। हमारा भारत सरकार का काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, और उस पे फोकस मेनली उन्होंने इसको पे करा है कि इसके अवेयरनेस के ऊपर, और इसको बीमार ना पड़ें और उससे हम पहले से बच के रहें। आप जितनी भी सारी समस्याएं हैं, ये कुपोषण, और पोषण का मतलब ये नहीं खाली डाइट ले ली और हमारा खाना हो गया। खाने के माने आइज के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है विटामिन ए। हमारे आइज के अंदर जो रॉड्स होती हैं और कॉर्न होती हैं, 6 मिलियंस कॉर्न होती है, 120 मिलियंस जो है इसमें रॉड्स होती हैं। रॉड्स जो है अंधेरे में भी देखने में सक्षम होती हैं, कॉर्न्स कलर विजन के लिए होती है, और इनको जो चालू करने के लिए, इनके नरिशमेंट के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको बीटा कैरोटीन जो है गाजर में सर्वाधिक होता है। इसी तरह आपको हरी जो सब्जियां होती हैं, ग्रीन सब्जियों में स्पेशली पालक, जिसमें कि लूटिन और जेंसिन जो है ये आपके लिए रहता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीज भी होता है। मैग्नीज जो है बहुत ही बढ़िया आपके नर्व कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसी तरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जितने भी पीले और नारंगी फल होते हैं, चाहे अवाकाडो हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे जो है केला हो, चाहे आम हो, ये सब विटामिन ए के लिए भी अच्छे हैं, और विटामिन सी भी इसमें फॉर्चुनेटली मिलता है। तो आप देख रहे होंगे जैसे आंवला है, आंवला अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट जो है रसायन हर्ब है, और इसका जो आँखों के लिए इसमें विटामिन सी भी होता है, और इसके अलावा इसमें एम्बेलिन 2 एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। जितने भी आँखों में जो ऑक्सीडेटिव जो डिस्ट्रेस होते हैं, ऑक्सीडेटिव जो भी हमारे चेंजेज आते हैं, उनको ये प्रिवेंट करके रखता है। तो बहिस्तापक का काम करता है आंवला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें विशेष करके ये आपको मैंने बेस सोर्स बता दिए। इसके अलावा जैसे हमारे जानतव द्रव्य में जैसे हमारा मिल्क है, मिल्क अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट नरिशमेंट है। घी है, घी तो वात पित्त शामक होता है, और दूध भी वात पित्त शामक होता है, और आँखों के लिए बेस्ट नरिशमेंट के लिए है। इसी तरह आपके जो माइक्रो रेगुलेटर हैं, उसमें जो है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, और कुछ चीज़ें जो है आपको ड्राई फ्रूट से मिलती हैं। जैसे आँखों के लिए ओमेगा 3 बहुत एसेंशियल है, तो ओमेगा 3 आपको अलसी से मिलेगा, आपको जो है फ्लैक्स सीड से मिलेगा, बता दिया आपको मैंने। इसके अलावा आपको बादाम, आपने देखा होगा बादाम तो दादी माँ के ज़माने से जो है दिमाग और आँखों के लिए बादाम ही सब कुछ है, और बादाम के कई सारे हमारे होम रेमेडी भी बड़ी प्रचलित हैं। बादाम का जो है रोगन, बादाम का तेल भी जो है नस्य के रूप में डालते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं नासाही सुरसोदारम। जितने भी ऊर्ध जत्रुगत रोग होते हैं, जो हमारे जत्रु से ऊपर के रोग हैं, उसमें चाहे ENT का चालाक्य तंत्र जिसे हम कहते हैं, उन सब के लिए नस्य एक प्रधान मेडिसिन है। तो और हमारे यहाँ जो है चाहे षडबिंदु नस्य हो, डेली प्रिवेंशन के लिए चाहे अणु तेल हो, चाहे आपका जो है विभिन्न प्रकार के रोगन बादाम है, या घी का नस्य लोग करते हैं।
तो ये सब चीज़ें हैं और इनको अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है वो दूर हो जाती है। और आँखों के लिए पोषण सब कुछ है। बिल्कुल। ऋतुओं की अगर यहाँ पर बात करें, आप अभी हमने वात पित्त कफ की बात करी, ऋतुओं की अगर बात करें डॉक्टर साहब, तो क्या अलग अलग ऋतु भी हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं? क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं जब तेज धूप होती है तब आंखों पर फर्क पड़ता है, या बारिशों का जब मौसम होता है तब आंखों में कई तरह की बीमारियां हमें परेशान करती हैं उस वक्त। तो अलग अलग ऋतुओं का क्या प्रभाव हमारी आंखों पर पड़ता है, आंखों की सेहत पर पड़ता है? देखिए, आँख आइज जो है खुद तेज महाभूत से प्रधान है, तो इसीलिए इसकी जो है प्रोटेक्शन शीतलता से हो सकती है, कोमलता से हो सकती है। तो आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं मौसम से प्रोटेक्ट करना है। आपकी ऊपर वाले ने जो पलकें हमारी बनाई हैं आँख के लिए एक तरह से शटर है, आपके लिए प्रोटेक्शन कवर है, प्रोटेक्शन। तो इसमें जब भी जो है आप देख रहे हैं सारी दुनिया में इतना पेट्रोलियम सब्सटेंस बढ़ गए हैं, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस हमारे सब जगह है, एसिडिटी हवा की बढ़ी हुई है, सारी चीज़ें आप पॉल्यूशन की वजह से हमारी आँखों में सबसे पहले जलन होती है। आपने देखा होगा अगर हम कहीं एक्सपोजर करते हैं, डस्ट अगर ज़्यादा रहती है, किसी किसी को पोलन ग्रेन से लेके काफ़ी कुछ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो जाती है। तो ये सारी की सारी जितनी भी जो हमारे चीज़ें हैं ये हमें जो है बहुत लंबे समय तक प्रभावित करती हैं। तो मौसम विशेष करके गर्मियों में आपने देखा होगा कि गर्मियों में हीट ज़्यादा होने से और सन एक्सपोजर ज़्यादा होने से हम बहुत ज़्यादा आँखों की बीमारियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जो नमी है, तरलता है, वो दोनों डिसअपेयर हो जाती है और आँखों को रेस्ट चाहिए, कूलनेस चाहिए। आपने देखा होगा कि हम धूप में अगर ज़्यादा एक्सपोजर ले लें, सर में दर्द होता है, आँखें लाल हो जाती हैं, आँखों में जलन होती है, हेडेक भी होता है। तो कहीं ना कहीं इन सब से बचने के लिए हमने अपने आप को आई को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और आई को प्रोटेक्ट करने के लिए विशेष करके आई का रेस्ट करना, अगर गर्मियों में आप निकल रहे हैं तो कैप को लगाना अच्छा है, छाता लगाएं और कोशिश करें धूप में निकलें ही ना जब भी आपको एक्सपोजर लेना हो। इसके अलावा बहुत सारे आयुर्वेद में कारण बताए हैं। तो कारण में महर्षि सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताया पहले अध्याय में 26वें श्लोक में, उसमें उन्होंने लिखा कि सहसा एकदम से धूप से ठंडे में जाके जो है आँखों पे कोल्ड एक्सपोजर देना। अक्सर हम बाहर से आते हैं और जो है आँखों को हम धो लेते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक है। इसी तरह जो है दूर प्रेक्षणा, दूर का दर्शन करना, बहुत ज़्यादा नज़दीक से देखना। अच्छा, बड़े मज़ेदार कारण लिखे हैं, रोदन, ज़्यादा रोना भी आँखों के लिए नुकसानदायक है। इसी तरह हमारे यहाँ लिखा है ज़्यादा क्रोध, ज़्यादा संताप, प्रसक्ति, ज़्यादा जो है व्यवहार करना, ज़्यादा अपने मेहनत करना। इसके अलावा जो है ज़्यादा अपने आप को जो निद्रा है उसके वेग को रोकना। आपने अक्सर देखा होगा अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हम देख के ही किसी व्यक्ति को बता देते हैं कि ये बंदा सोया नहीं है, उसके जो है सारे एक्सप्रेशन हम समझ जाते हैं, व्हाट नेचुरल है। तो ये जितने भी कारण बताए हैं इसमें शोक और टेंशन ये आँखों के लिए सबसे हार्मफुल है। और इसके लिए आपने क्या है कि अगर अनावश्यक स्ट्रेस लेंगे तो आपका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपकी आँखों पे पड़ेगा और आपके बालों पे पड़ेगा। ऐसे ही हम ज़्यादा अगर देर तक जागते हैं तो हमारी आँखें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इसका तरीका ये है, पहले तो आप टाइम से सो जाएं। अगर फिर भी किसी कारण से मजबूरी में जागना पड़े, हर 15-20 मिनट में अगर आप पानी पीते रहेंगे तो ठीक रहेंगे, आँखों को धो लेंगे तब भी ठीक रहेंगे। हमारे यहाँ तो बड़ा प्रचलित पहले ही बचपन में सिखाया जाता था, मुझे ध्यान है बचपन का, कि आँख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, कान में उंगली, नाक में उंगली, मत कर मत कर मत कर। तो ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। आप आज देखिए अंजन तो लोग भूल ही गए। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा आँखों के जो मल को निकालने के लिए, जो कीचड़ इत्यादि को के रूप में जो सब बाद में अगर यही नहीं निकलता तब आँखों की बीमारियाँ होती हैं। आपने देखा होगा ग्लूकोमा से लेके सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आँखों का प्रेशर बढ़ता है, बाद में फिर डैमेज शुरू होते हैं, मोतियाबिंद शुरू होता है। तो इन सब के लिए अगर अंजन जो है, हमारे यहाँ तो अंजन पता नहीं कितना अच्छी टेक्निक थी। आपके यहाँ, हमारे यहाँ रसांजन लिखा है, जो पहाड़ पे हमारे यहाँ दारू हल्दी होती है, बर्बेरिस अरिस्टाटा, उससे बकरी के दूध के साथ उसको घन करके बनाया जाता है। आँखों के लिए परफेक्ट है, हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाना चाहिए, ऐसा हमारे यहाँ लिखा है। इसी तरह स्वीरंजन है जिसका नित्य प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह आपके जो है नीलांजन है,
तो अंजन जो है हमेशा अच्छे होते हैं, और अंजन तो जो है आप घर पे भी बना सकते हैं। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा दीपावली पे अक्सर लोग जो है घी के दीपक जला के ऊपर कांचे की या किसी थाली में उसको हम कलेक्ट कर लेते थे, और उस जो अंजन का जो काला पार्ट निकलता था ऊपर चिपका हुआ, उसको जो है गाय के देसी घी में मिला के रख लेते थे, और उसको जो है आपकी आइज को खोल के आपने बस एक छोटा सा काम है। अच्छा, आंखें सुंदर भी हो जाती हैं अंजन लगाने से। आज मुझे लगता है कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक पर्पज़ से अंजन और आँखों के ऊपर, काजल के ऊपर कितने बातें, कितनी शायरियाँ लिखी हुई हैं, लेकिन जो है ये एक ऐसा लैप्स होता जा रहा है समय के साथ साथ कि हम नहीं कर पा रहे हैं। चलो नहीं कर पा रहे तो कम से कम जो बेसिक चीज़ें हैं उनको करें। जैसे हम जो है सुबह जब भी कुल्ला करते हैं तो मुंह में पानी भरें और जो है आँखों पे ठंडे पानी के छींटे डालें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कर सकते हैं, लेकिन आँखों को बचाने का और धूप से बचाने का एक ही तरीका है, इनको नॉर्मल स्थान पे रखा जाए, इसका टेम्परेचर बहुत कम हो। जैसे आपने देखा होगा आँखों के लिए केल्विन जो बताया है कि आपको 2700 से लेके 3000 केल्विन तक के टेम्परेचर को आँखें ठीक रहती हैं रेस्ट की अवस्था में। 3000 से लेके 3500 केल्विन तक जो है आँखें हमारी वर्किंग अवस्था में होनी चाहिए। इसके अलावा हमें हीट मिलती है तो वो हमारे आँखों के लिए स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके लिए बीमारी का एक कारण है। और इसी तरह जो हमारी लाइट होती है, लाइट हमारी 300 से 500 लक्स की होनी चाहिए। अगर किसी आप पढ़ाई कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, जब भी अगर आप अंधेरे में पढ़ेंगे तब भी दिक्कत है, और अगर ज़्यादा रोशनी पढ़ेंगे तब भी दिक्कत है। और पुराने ज़माने में इसीलिए आपने देखा होगा संध्या के समय में कोई पढ़ाई नहीं करता था, तो आजकल अगर पढ़ना है तो प्रॉपर लाइट लगा के करें 500 से 300 से। मैं इसी पे आ रही थी कि बच्चों की अगर बात की जाए डॉक्टर कुरेले, तो आज के समय में जो बहुत बड़ी समस्या है और जो आंखों को भी प्रभावित कर रही है वो है स्क्रीन टाइम, बढ़ता स्क्रीन टाइम। इसी के साथ साथ जो युवा वर्ग है वो आजकल वर्क फ्रॉम होम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग हो गया है। तो इसमें किस हद तक हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं या आंखों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, और इस प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लाइट की आपने टेम्परेचर की बात करी, लाइट की आपने बात करी, किस समय तक पढ़ना चाहिए? कंप्यूटर की लाइट जो लगातार पड़ती है उससे बच तो नहीं सकते, लेकिन क्या कुछ ऐसा छोटी छोटी आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं थी तरकीब जो हम अपना सकें और ताकि हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें? देखिए, आँखें जो है स्क्रीन टाइम है, पहले तो होते ही नहीं था। पहले तो क्या है आउटिंग ज़्यादा होती थी। आज बच्चों में जो मायोपिया हो रहा है, जो आंखें जल्दी कमज़ोर हो रही हैं, उसका कारण ही ये है कि उनका आउटडोर कुछ हो ही नहीं रहा। इंडोर में ही वो घर में ही बैठे बैठे अंधेरे में पढ़ रहे हैं, और कुछ पढ़ते हुए भी ऐसे झुक के पूरे तरह से पढ़ते हैं। उनका जो है 4 इंच 5 इंच भी जगह नहीं होती उनके ऑब्जेक्ट और आँखों के बीच में। तो सबसे बढ़िया तो पहले तो मोबाइल को यूज ही ना करें। अपने जो है मोबाइल और फेसबुक के बदले अपने बुकों में रहें और अपने फैमिली में रहें, तो सोशल मीडिया की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर फिर भी है नॉलेज बढ़ाने के लिए आपने यूज करना है तो आधा घंटा 1 घंटा बहुत है। लेकिन अब पता लगा कि 3 घंटे 4 घंटे और कई लोग तो 10 घंटे 8 घंटे, मतलब ये एडिक्शन हो गया। तो ये तो एक बहुत बड़ी एक अलग सिंड्रोम बीमारी बन रही है। तो एक तो हमने स्क्रीन टाइम किसी भी तरह 1 घंटे से ज़्यादा ना रखें, और रखना है तो फिर उसके लिए प्रॉपर जो हमारा एक तो जो ऑब्जेक्ट है वो आँखों से थोड़ा सा नीचे रहना चाहिए। अगर ऊंचा रहेगा तो आपकी जो है गर्दन में भी दिक्कत आएगी, और आपका जो ऑब्जेक्ट और आई की दूरी है वो आपकी कम से कम 1 फीट की रहनी चाहिए। और अगर आप टीवी देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, तो कम से कम 7 से 10 फीट रहनी चाहिए। 7 फीट से कम बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। और कलर को जो है विविड मोड में ना चला के नेचुरल मोड में चलाना चाहिए। और अगर रात में अगर मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो लेट के बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप कर रहे हैं तो उसमें नाइट फ़िल्टर होते हैं, ब्लू लाइट फ़िल्टर होते हैं, उनको लगाएं। चश्मों में भी अगर आप धूप में निकलते हैं तो धूप में आप गॉगल्स का प्रयोग करें, कैप रखें। तो स्क्रीन टाइम को कम करने का यही तरीका है कि आप उसको अवॉइड ही करें, और अगर फिर भी कुछ देखना पड़े तो उसको बीच में रेस्ट करें, ब्लिंक करें, एकटक ना देखें। और इसमें विशेष करके जो विशेष ध्यान रखने वाली बात है, गोल्डन रूल है 20-20-20 का, उसको याद रखें। यानी कि 20 सेकंड के लिए 20 फीट की दूरी पर देखें, और हर 20 मिनट बाद ऐसा करें। 20-20-20 एक ऐसा आइडियल रूल है कि इससे आपकी आँखों का एडजस्टमेंट कोऑर्डिनेशन हो जाता है,
और लेंस जो है जल्दी डैमेज नहीं होते हैं। और लेंस का जो विशेष करके जो कॉर्निया और इसके बाद जो रेटिना का जो स्पेशली जो चीज़ें हैं ऑप्टिक नर्व से संबंधी, फंडस से संबंधी, ल्यूटियम से संबंधी, तो ये सब जो है बाद में बड़ी बीमारियां बन जाती हैं अगर धीरे धीरे ये चलता रहे। आपको डबल विजन है, कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। बिल्कुल डॉक्टर कुरेले, क्या कुछ ऐसी औषधियाँ हैं या क्या कुछ ऐसा घरेलू नुस्खे हैं जो हम अपना सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से हमारी जब उम्र बढ़ती रहती है तो मोतियाबिंद की बीमारी आम होती जाती है, हमारा विजन कम हो जाता है, आजकल छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है, तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं दिन प्रतिदिन अपनी रोज़मर्रा के जीवन में ताकि जो हमारी आँखों की सेहत है वो बनी रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि डेली अच्छी धावन करें, आँखों को धोएं। धोने के लिए जब कुल्ला करते हैं उस समय उस पर करें, पानी का छिड़का मारें। और जो है अच्छा रहे अगर आप रात में त्रिफला, हरड़, बहेड़ा, आंवला आता है उसको एक मिट्टी के पात्र में रख दें, दरदरा पाउडर लें, एक गिलास में 1 चम्मच पाउडर डाल दें, उसको रखने के बाद ओवरनाइट स्टे करें, स्टे करके उसको छान लें निथार के, और उसको फिल्टर करके उससे आँखों के ऊपर आप जो है छिड़का सिंचन कर सकते हैं, अच्छी धावन कर सकते हैं, ये करें। इसके अलावा जो है आँखों में एक महात्रिफलाद ग्रहत आता है, बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ग्रहत मानते हैं, और इसको आँखों की 7 प्रकार की चिकित्सा बताई है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लिखा है आश्चोतन है, सेक, आश्चोतन, तर्पण, पुटपाक, बिडालक, और जो है हमारे पास जितनी भी पिंडी जो है जिसमें कि हम आँखों के ऊपर एक पैक बना के लगा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बिडालक माने इनकी जो आईलिड है इनके ऊपर हम दवाई का लेप कर देते हैं। तर्पण, तर्पण में हम जो है आँखों के ऊपर कोई स्नेहन द्रव्यों से तर्पण करते हैं। तो ये सप्त जो है नेत्र के कल्प हैं, चिकित्सा क्रियाएं हैं, इनको हमें एक अच्छे सुयोग्य डॉक्टर से कराना चाहिए। इसके अलावा पंचकर्म का भी एक बहुत अलग से सेपरेट एक नरिशमेंट, जहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म की कोई पुरानी बीमारियां हैं उसमें भी शोधन चिकित्सा का अलग से बताया गया। लेकिन जो 7 प्रकार बताए हैं उसमें सेक और आपका स्नेहन तर्पण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्षी तर्पण इसको हम घर पे ही कर सकते हैं महात्रिफला ग्रस्त से। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डेली लाइफ में आजमा सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पास एक सप्तामृत लौह आता है। सप्तामृत लौह वैसे तो आप घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन किसी सुयोग्य डॉक्टर से दिखा के फिर बात करके आप इसको करें। इसमें जो है हम त्रिफला लेते हैं, मुलेठी लेते हैं, और इसमें दोनों को मिला के संभाग हम लौह भस्म ले लेते हैं, और इसमें हम शहद और घी से मिला के खाते हैं। तो ये 7 चीज़ें हो जाती हैं। तो शहद और घी को विषम प्रमाण में लेते हैं। अगर हम 1 मासा अगर घी ले रहे हैं तो 3 मासा शहद के साथ इसको हम लेते हैं सुबह शाम। तो ये आँखों के लिए बेस्ट जो है, आँखों की जितनी भी दृष्टि मंदता है, आँखों की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए इंडिकेटेड बताया। इसी तरह एक धात्री लौह रसायन बताया। धात्री लौह में जो है हम आंवला, मुलेठी और इसको लेते हैं, और इसमें भृंगराज की भावना के साथ इसको हम बनाते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। धात्री लौह भी आपके पांडु के लिए अच्छा होता है, आई विजन के लिए अच्छा होता है, सारी इंद्रियों के लिए बेस्ट है। बहुत सारी चीज़ें और भी बताई हैं, जैसे आपने बादाम का रोगन मैंने बताया कि बादाम के तेल को डालना है, घी का नस्य करना है। नस्य में हम ज़्यादा डालते हैं, 6 से 8 बूंदें डालते हैं, और प्रतिमर्श में हम 2 ड्रॉप डालते हैं। तो लंबे समय तक करना है तो प्रतिमर्श नस्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बादाम पाक है, बादाम पाक बहुत ही अच्छा होता है। घरेलू नुस्खों में जो है लोग कहते हैं कि रात में बादाम का आप ले लें, उसमें बादाम में आप थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च आती है, 50 ग्राम बादाम में आप 10 ग्राम आप सफ़ेद मिर्च ले लें, और उसमें 50 ग्राम से 100 ग्राम अपने टेस्ट के अनुसार आप उसमें मिश्री डाल दें। उसको जो है आप घी के साथ ले लें या उसको जो है दूध के साथ ले लें, तो बहुत ही बढ़िया ये पोषक रसायन का काम करता है। इसके अलावा बहुत सारी जो है औषधियाँ हैं, जैसे आपने देखा होगा त्रिफला हमारे यहाँ नेत्र के लिए अच्छी बताई है, नेत्र रोग हितकारी बताई है। इसी तरह हरित की हमारे यहाँ बहुत अच्छी चक्षुष्या बताया है, विभितकी को नेत्रा कहा गया, और इसी तरह जो है भृंगराज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। सौंफ बहुत अच्छी मानते हैं, आप सौंफ को ऐसे ही चबाते हैं तो आपकी आई साइड अच्छी होती है। आपकी मेथी बहुत अच्छी होती है, जीरा भी आँख के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल। तो पुनर्नवा आपने एक मूल है, बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। तो इन सब औषधियों को किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर कुरेले, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आंखों की देखभाल संबंधी आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी। आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का जो विषय है आंखों की देखभाल आपको पसंद आया होगा, और जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने बताया, जानकारी दी कि किस तरह से हमें अपनी आंखों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारी ये जो अनमोल आंखें हैं ये स्वस्थ रहें और हम लंबे जीवन तक अपने इन आंखों के जरिए संसार का को देख सकें, इसका सुख भोग सकें। फिलहाल कार्यक्रम में हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।